हालेलुया। यीशु मसीह अच्छा है, यीशु मसीह बहुत अच्छा है। परमेश्वर को धन्यवाद। फिर से हम सब परमेश्वर की आराधना करने के लिए इस पहले रविवार को अपने घरों में जमा हैं। लेकिन हम जानते हैं और हम विश्वास करते हैं, जहां 2 या 3 यीशु मसीह के नाम से जमा होते हैं, उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर उपस्थित होता है। हालेलुया। आप खुश हैं? प्रभु आपके घर में, आपके बीच में उपस्थित है। आइए प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले 2-3 सूचनाएं आपको देना चाहता हूं। आज फर्स्ट संडे है। आराधना के बाद, वचन के बाद हम प्रभु भोज की आराधना में जाएंगे, इसलिए आप तैयारी के साथ में बैठें। जो भी आपके घर में उपलब्ध है उसके साथ में जूस, जो भी चीज़, रोटी, और विश्वास के साथ बैठें कि जब हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे, प्रभु अपने वचन को पूरा करेगा, अर्थात हम उसका जीवन पाएंगे, हम उसका जीवन देखेंगे। दूसरी बात, आज आराधना के बाद मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। फर्स्ट संडे है। आप अपनी टाइट्स, 10वां हिस्सा, रविवार ये भेंट, विशेष भेंट, या आपने जो प्लेज किया है वो अपने हाथ में रखें, ऐसे अपने हाथ में रखें। आराधना के बाद मैं उन सब भेंट के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। इसके बाद फिर हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आइए। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद। आपकी दया हम पर है, इसलिए हफ्ते दर हफ्ते हम सब अपने घरों में से विश्राम दिन को, रविवार को, पुनरुत्थान के दिन को आपकी आराधना के लिए जमा हो सक रहे हैं। प्रभु यीशु, आपके नाम से हम आज की इस आराधना को शुरू करते हैं। आपका पवित्र आत्मा नियंत्रण ले और हम सब आत्मा और सच्चाई से मिलकर आपकी आराधना कर सकें। प्रभु यीशु मसीह में आप भेंटों को ग्रहण करें, वचन का खुलासा अपने लोगों पर करें, और साथ ही में जब आपकी मेज में शामिल होते हैं, हम सब आपका जीवन पा सकें। हम सब प्रभु यीशु आपका जीवन पा सकें। सब बातों को आपके पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हैं। अब दया करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना में चलें और थोड़ी देर मिलकर ब्रदर जैक के साथ में परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज की इस रविवारी आराधना में एक बार फिर से कलीसिया के हर एक विश्वासी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर को धन्यवाद कि एक बार फिर से हम प्रभु की आराधना, स्तुति, प्रशंसा और प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने अपने स्थानों में इकट्ठे हुए हैं। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, यशाया नबी की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली पद से लेकर 6वीं पद तक, उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रताप में काम किए हैं।
इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हे सिय्योन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझ में महान है। आइए अपने उस महान परमेश्वर का, अपने उस पवित्र यीशु मसीह का आज की इस सुबह में हम गीत गाकर आराधना करें। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। आइए हम आत्मा और सच्चाई के साथ अपने प्रभु के लिए गाएं और प्रभु की स्तुति करें। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, नजर आता है मुझे ऐ मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू ही है नरगिस का शारों का, हाँ तू सो संगी वादियों का। तू ही है नरगिस का शारों का, हाँ तू सो संगी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में। बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। घबराहट के लहरों से गर, डूब दुख के सागर में। घबराहट के लहरों से गर, डूब दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा। मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा।
करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम। पाऊं तेरे दीदार में इनाम, पाऊं तेरे दीदार में इनाम। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा ये जंगल का सफर है। कई बार अंधेरा है, कई बार खतरनाक परिस्थितियां हैं, लेकिन उस जंगल के उस सफर में हमारा एक सहायक है, हमारा यीशु मसीह। आज की सुबह उस यीशु को छोड़ हमें और कुछ नहीं चाहिए मेरे प्यारों। उस यीशु को छोड़ हमारी और कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आइए आज की सुबह कहें यीशु मसीह से, कुछ ना रह गया बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब कुछ ना रहीं, सिर्फ एक ही ख्वाहिश, और वो है यीशु, वो है यीशु, और वो है यीशु। बस तुझसे मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही। इल्तिजा बस तुझसे मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर दे। मैं तो माटी हूँ उठा ले, करम कर तू मुझ पे फजल कर। ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, ओ दीदार मेरा तेरे रूह से। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर तू मुझ पे फजल करो। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, ओ दीदार मेरा तेरे रूह से। ओ मुलाकात यीशु
रूह से अपने दूध चला मुझको। मेरे प्यारों, उस यीशु के लिए हम अपने आत्माओं को तभी तैयार कर पाएंगे जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के चलेंगे। आज प्रभु से कहे, प्रभु अपने आत्मा की सामर्थ में आप मेरी अगुवाई करें। यीशु रूह से अपने तू चला मुझको, रूह मेरे अब मैं बढ़ सकूं, गहराइयों में ले चल प्रभु, महरूम तेरे रूह से मैं ना रहूं। रूह से अपने तू चला मुझको, रूह मेरे अब मैं बढ़ सकूं, गहराइयों में ले चल प्रभु, महरूम तेरे रूह से मैं ना रहूं। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ भर दे। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ भर दे। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। हो बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, ओ दीदार मेरा तेरे रूह से। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, ओ दीदार मेरा तेरे रूह से। ओ मुलाकात यीशु से। हाँ मेरे यीशु, हाँ मेरे प्रभु, आज की सुबह हमारी आपसे विनती है, आप हम पर अनुग्रह करें प्रभु, आप हम पर करुणा करें और दया करें। और आज की सुबह आपके रूह से हम सबों को सराबोर कर दे यीशु मसीह। आपके रूह की सामर्थ्य से हम सब भर जाएं, ताकि हमारे अंदर से यीशु आपका स्वरूप दिखाई देने लग जाए। तेरे रूह की बारिश में भीगूं मैं, होके सराबोर डूबूं मैं। तेरे रूह की बारिश में भीगूं मैं, होके सराबोर डूबूं मैं। तृप्त तेरे रूह से हो जाऊं, सैलाब तेरे रूह का उमड़े। तृप्त तेरे रूह से हो जाऊं, सैलाब तेरे रूह का उमड़े। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, ओ दीदार मेरा तेरे रूह से। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, ओ दीदार मेरा तेरे रूह से। ओ मुलाकात यीशु से। यस लॉर्ड,
आज हमारी आपसे विनती यीशु, हम आपसे मुलाकात के लिए बैठे हैं प्रभु। हम आपकी उस आराधना को करने के लिए बैठे हैं जहां से हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से हम आपकी पवित्रता को ऊंचा कर सके, निहार सके और अपने प्रभु यीशु मसीह को आज की सुबह वो बलिदान चढ़ा सके जो यीशु के लिए हमारे जीवन का सबसे बहुमूल्य बलिदान हो। धन्य धन्य यीशु नाम। परमेश्वर आपके निर्दोष मेमने, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देकर आज की सुबह आपसे कहता हूँ यीशु, मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। स्वर्ग के दूत और सारी सृष्टि उस यीशु मसीह की आराधना करते हैं, उस यीशु की स्तुति करते हैं, उस यीशु की जय जयकार करते हैं। और आज हम सब मिलकर भी अपने प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करके गाते हैं। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारने की नाम को, हर एक सुबह ये गाएगी यीशु पवित्र है। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारने की
पवित्र है। फिर से एक बार गाएंगे, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हाथों को उठा करके गाएं, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। पवित्र 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 सिंहासन पर विराजमान अति पवित्र हमारे प्रभु यीशु मसीह, आज की सुबह हम आपकी आराधना करते हुए आपके आगे नतमस्तक होकर के अंगीकार करके कहते हैं, यीशु आप पवित्र हैं, यीशु आप पवित्र हैं, यीशु आप पवित्र हैं और आप हम सबके प्रभु हैं। दिल से आपको धन्यवाद इस अवसर के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूं आप अपनी भेंटों के साथ तैयार हैं। आइए अपनी सब भेंटें अपने हाथ में रखें, हम प्रार्थना करेंगे। जीवित पिता, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपने हम पर अनुग्रह किया है कि इस दुनिया में रहते हुए प्रभु यीशु हम कमा सकें और उसमें से आपका जो हिस्सा है खुशी से, आनंदित हृदय से आपको दे सके। आपके लोग आज अपना 10वां हिस्सा, विशेष भेंट, प्लेज का हिस्सा लाए हैं। पिता यीशु मसीह में ग्रहण करें आप, पिता यीशु मसीह में ग्रहण करें आप, पिता यीशु मसीह में ग्रहण करें और आपके वचन के अनुसार हर एक जन आशीषित हुए, आपका स्पर्श पाए लॉर्ड, आपका स्पर्श पाए। वे अपने जीवनों में आपके स्पर्श को पाके परिवर्तन को देखें, जीवन के हर क्षेत्र में आप दया करें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद इन भेंटों के लिए जो आपके राज्य में, आपके भवन में आपकी महिमा के लिए है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन में चलें। जो बात प्रभु से मिली है आज सुबह इस रविवार को सीखने के लिए, हम प्रभु की दया में, पवित्र आत्मा की सहायता में आज उस बात को सीखेंगे। हम फिर से वही आयत से शुरू करना चाहता हूं मैं। फिर हम आज की बात को सीखेंगे। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत। इंग्लिश का एक वर्जन है TPT, द पैशन ट्रांसलेशन। उसका हिंदी वर्जन पढ़ के शुरू करता हूं मैं। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की सांस पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित है और यह अपने निर्देशों और सुधार के द्वारा तुम्हें अधिकार और ताकत देगा, तुम्हें सही दशा पकड़ने की सामर्थ्य देते हुए ईश्वरीय भक्ति के मार्ग में और गहराई में चलने में तुम्हारी अगुवाई करेगा। ध्यान रखें, परमेश्वर का पवित्र वचन है जो पवित्र आत्मा के द्वारा
प्रेरित किया गया है। हमको ईश्वरीय भक्ति में और ईश्वर के साथ गहराई में चलने में मदद करेगा। तब तुम परमेश्वर के ऐसे सेवक होगे जो पूर्ण रूप से परिपक्व हो और जो भी कार्य परमेश्वर उसे सौंपे उसे पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहे। परमेश्वर का वचन मिला है ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर के साथ गहराई में चलें, ताकि जो भी काम परमेश्वर हमको दे रहा है उसको पूर्ण रूप से करने के लिए हम तैयार हो जाएं। जो हमारे पास बाइबल है, ओरिजिनल अनुवाद है, उसको भी मैं पढ़ता हूं। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आज सुबह हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे, क्योंकि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। उस पवित्र शास्त्र में से जो बात प्रभु ने आज दिया है समझने और सीखने के लिए, मैंने शीर्षक दिया है, परमेश्वर ने जो बात मुझे दिया है आपको समझाने और सीखने सिखाने के लिए, वो है हमारी बुलाहट, आर कॉल। परमेश्वर के राज्य में हमारी बुलाहट बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के पवित्र आत्मा में अपनी बुलाहट को समझें। बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत में, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो। जस्ट लुक एट योर ओन कॉलिंग बिलीवर्स। अपने बुलाए जाने को तो सोचो। परमेश्वर चाहता है हम अपने बुलाए जाने के, चुन लिए जाने की बात को सोचें, समझें। हमारी बुलाहट क्या है? परमेश्वर ने क्यों हमको चुना? परमेश्वर ने हमको क्यों बुलाया? परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे की कीमत में, जिसने हमारे लिए इतना दुख सहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु सहली, आज्ञाकारी रहा, उसमें जब हमको जीवन दिया, उसमें जब उद्धार का अनुभव मिला, उसमें जब पापों की क्षमा मिली, उसमें जब हम परमेश्वर के बनाए गए हैं, तो फिर यीशु मसीह में हमारी बुलाहट क्या है? क्यों परमेश्वर ने बुलाया? इसलिए बाइबल बोलती है, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 26वीं आयत में, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो। क्योंकि बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय की 19वीं 20वीं आयत में भी लिखा हुआ है, तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हम अपने नहीं हैं, हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। हम सोचें थोड़ी देर के लिए, अपनी बुलाहट के ऊपर ध्यान दें। एक आयत परमेश्वर के वचन में से और पढ़ता हूं मैं, जिससे हम समझेंगे। बाइबल कहती है, रोमियो उसका पहला अध्याय, ठीक है, हम सीख रहे हैं हमारी बुलाहट, उससे हम आज बात को पकड़ेंगे। रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 6th वर्ष 6वीं आयत में लिखा है, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। And you are among the chosen ones to receive the call to belong to Jesus the Anointed One. आप और मैं यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हैं। आपको और मुझको परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र की कीमत में, उसके मरकर जी उठने की कीमत में हमको यीशु मसीह का होने के लिए बुलाया है। थोड़ी देर सोचें आप अपने मसीही जीवन में आप किसके हैं, किसके लिए हैं आप, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, आपकी सोच क्या है,
अब किसके लिए है? बहुत बार हम लोग चूक जाते हैं, मिस कर देते हैं। हम बुलाहट के दूसरे पहलू को देखकर और उस पहलू में जब खड़े होते हैं, हम बहुत सी गलतियां कर देते हैं। लेकिन हमको ध्यान देना है, सबसे पहली बात बाइबल कहती है, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए। हम यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए, फिर दूसरी कोई बात नहीं सोचे हम। लेकिन बाइबल देखें, यदि हम बाइबल पढ़ें तो हम जानते हैं, हम समझते हैं इस बात को। बाइबल हमको इफिसियों में उसके 4 अध्याय में और उसकी 11वीं आयत से आके बताती है ना, क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बुलाहट है जो परमेश्वर ने कलीसिया में कुछ लोगों को दिया है। लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। कुछ को, सबको नहीं, कुछ को लिखा है बाइबल में। लेकिन आज मैं सबके ऊपर जो परमेश्वर की बुलाहट है उस पे बात कर रहा हूं। उस पे प्रभु ने मुझे वचन दिया है, सबके ऊपर, मेरे ऊपर। पास्टर होने के बाद भी, अब समझें, पास्टर होने के बाद भी मेरे ऊपर जो बुलाहट है, हम यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हैं। बहुत ध्यान से समझ के अपने मसीही जीवन में उसको पकड़ के रखना है। यह एक बुलाहट है, पर यह बुलाहट जो है कुछ लोगों के लिए है ना। इसीलिए पौलुस कहता है इफिसियों के 4 अध्याय की पहली आयत में, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं। बहुत सोचता हूं इस आयत को पढ़ के, बोलता है इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। एज अ प्रिजनर ऑफ द लॉर्ड। सिर्फ बुलाहट में नहीं है वो अपनी, लेकिन उस बुलाहट में मसीह के लिए कैद भी है। मसीह के लिए कैद भी है। आप उसकी ऊंचाई को समझें। वह यीशु मसीह का दीवाना हो गया। यीशु मसीह का दीवाना बोलता, मैं जो प्रभु में बंदी हूं, एज अ प्रिजनर ऑफ द लॉर्ड। और आगे चला गया। आज हम सीख रहे हैं, हम अपनी बुलाहट को समझें। प्रभु ने जो बुलाहट हमें दिया है, हालेलुया, समझें उसको। इतनी बड़ी कीमत प्रभु की, यीशु मसीह के उस क्रूस का बलिदान, यीशु मसीह के उस क्रूस की कीमत, यीशु मसीह का दुख सहना, यीशु मसीह का दुख सहना, सब कुछ के पीछे उसका जो प्यार है, उस प्यार में उसने हमको बुला लिया। काई के लिए? अपना बनाने के लिए। मैं थोड़ा सा भावुक होकर आपसे कह रहा हूं, अपना बनाने के लिए। और जब आप उसके ऊपर विश्वास करके उद्धार पा लेते हैं, उसके बन जाते हैं, आप खुद सोचे यीशु मसीह कैसा फील करता होगा। ये बच्चा मेरा है, ये मेरा है। ये आप कैसा फील करते हैं अपने बच्चों के लिए? और विशेष तौर से जब आपके बच्चे जो आपके हैं अच्छा करते हैं, स्कूल में
पढ़ाई में, कॉलेज में, खेल में, तब आप कैसा फील करते? खुशी होती है। मेरा है, हम यीशु मसीह के लिए बुलाए हुए लोग हैं, उसको कैसा फील होता होगा। इसलिए बाइबल कहती है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। आइए हम प्रभु के वचन में आगे चलें। मैं कुछ भी भेद की बात नहीं कह रहा हूं आपसे, लेकिन सिर्फ जो बात प्रभु की दया में मिली है वो समझा रहा हूं। हमारी बुलाहट, सबसे पहली बात बाइबल कहती है, इब्रानियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, इब्रानियों 9:14, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। ध्यान से सुने, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। ना इस रिडेम्पशन के काम में, इस छुटकारे के काम में तीनों जन हैं। सबसे पहले मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों शामिल हैं इस काम में। तो बाइबल क्या कह रही है? तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। क्यों? ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हमारी बुलाहट परमेश्वर की सेवा, सर्विंग गॉड, परमेश्वर की सेवा, मनुष्य की सेवा नहीं है। वो थोड़ी अजीब अटपटी सी बातें लगेंगी मेरी, परमेश्वर की सेवा है वो, मनुष्यों की नहीं है। परमेश्वर ने चर्च में रखा है पास्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल, सब कुछ करके, लेकिन उसके साथ में जो बात परमेश्वर ने दिया है उस औहदों में हमको समझने के लिए है। मैंने अपोस्टल, मैंने प्रॉफिट, टीचर, इवेंजलिस्ट, पास्टर बनाया है ताकि तुम मेरी सेवा करो। हम जो कुछ भी करते हैं वो परमेश्वर के लिए, क्योंकि कलीसिया में पास्टर होके सेवा करना, वचन सुनाना, प्रार्थना करना, वो हमको परमेश्वर से मिलता है। तब वो परमेश्वर से मिली हुई चीज हम कांग्रीगेशन को देते हैं, मंडली को देते हैं। आप समझ रहे हैं बात? हर एक विश्वासी से भी यही बात है और हर एक परमेश्वर के सेवकों से भी यही बात है। हमारी पहली सेवा है, हमारा पहली बुलाहट है परमेश्वर की सेवा करना। हमको अंदर बैठा लेना है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, परमेश्वर के राज्य में मैं जिस काम में भी शामिल हूं, मैंने अपने आप को इन्वॉल्व किया है, मैं उस काम में परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। मैं किसी भी तरह से लोगों को खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं, लोगों का मन जीतने के लिए नहीं कर रहा हूं, किसी भी प्रकार से मैं लोगों के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं ध्यान से, मैं परमेश्वर ने जिस प्रेम से मुझे प्रेम किया और अपना इकलौता बेटा दिया जिसमें मैं उसका बनाया गया हूं, उसके उस प्रेम का प्रति उत्तर दे रहा हूं। मैं उसके उस प्रेम का प्रति उत्तर दे रहा हूं। मैं पास्टर पद पे खड़े होकर नहीं कर रहा हूं। मुझे परमेश्वर के प्रेम में ये सेवा मिली है
मुझे परमेश्वर के प्रेम में ये पद मिला है कलीसिया में, परमेश्वर की सेवा करने के लिए, उसका प्यार का प्रति उत्तर देने के लिए। इसलिए बाइबल कहती है तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, मेरे विवेक को क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि मैं जीवते परमेश्वर की सेवा करूं। मैं कभी भी, प्रभु की दया है सिर्फ चर्च, मैं कभी भी एज अ पास्टर नहीं खड़ा होता हूं। मैं परमेश्वर के प्रेम को समझकर उसका प्रत्युत्तर देने के लिए खड़ा होता हूं। मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। मुझे लोगों को आकर्षित नहीं करना है, मुझे लोगों को अपनी तरफ नहीं खींचना है। खुदा माफ करे, आई एम अकाउंटेबल टू गॉड। मैं परमेश्वर के प्रति जिम्मेवार हूं। इसलिए बाइबल कहती है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। और पौलुस उस बात को लिख के बोलता है, मैं जो मसीह का बंदी हूं, मैं सिर्फ सोचते ही रह जाता हूं पौलुस के लिए मसीह का बंदी है, मसीह का बंदी है, वो बहुत आगे है। उसने मसीह के प्रेम का क्या प्रति उत्तर दिया है, उसमें खड़े होके वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। अब जो कुछ भी कर रहे हैं कलीसिया में, जो बात के लिए भी पवित्र आत्मा आपको उभारता है, जो काम करने के लिए उभारता है, हर समय याद रखना आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और उस सेवा में हमें बहुत सावधान होना है। वो परमेश्वर से मिली है, उसके एक लौते बेटे की कीमत में मिली है। हमको मालूम है, बाइबल में एक हिस्सा आया है हारून के 2 बेटों का, नदाब और अबीहू का। वे याजक बनाए गए थे, उनको मंदिर की सेवा मिली थी, परमेश्वर की सेवा मिली थी। उन्होंने उसको गंभीरता से नहीं लिया, उन्होंने उसको इस प्रकार से नहीं लिया कि परमेश्वर का आदर करें। जब उनको लगा कि ये टाइम है, मंदिर में जाना है, वहां आग जलाना है, लिखा है वे ऊपरी आग, इंग्लिश में लिखा है स्ट्रेंज फायर, लेके वहां वेदी के पास चले गए और उस स्ट्रेंज फायर से उस वेदी की आग को जला दिया। अब देखिए, पुराने नियम का समय था, वहीं के वहीं जजमेंट आया और नदाब और अबीहू खत्म हो गए। अभी हम अनुग्रह के जमाने में हैं। हमें कितना सावधानी से इस बात को करना है। सावधानी के साथ में एक बात ऐसा बोलूं, सावधानी तो रखना ही है। हमें हर समय एक ही बात का ध्यान रखना, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के प्रेम का प्रति उत्तर दे रहा हूं। फिर मैं कभी भी कुछ काम दिखाने के लिए नहीं करूंगा। मैं कभी भी कोई भी काम अपने फायदे के लिए नहीं करूंगा। मैं जो कुछ भी करूंगा, यीशु मसीह के प्यार को और उस प्यार में उसके क्रूस के बलिदान को स्मरण करके करूंगा। पहली बुलाहट। ओह हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। आगे चले, बाइबल बताती है, जब परमेश्वर की सेवा की बात है ना, परमेश्वर की सेवा की बात है, तो उस सेवा के लिए मैं ऐसा बोलूं, फर्स्ट कदम क्या होगा? पहली बुलाहट में भी पहली बुलाहट, ताकि हम इस पहली बुलाहट में खड़े हो सके। बाइबल कहती है, 1 कुरिन्थियों
पहला अध्याय 9वीं आयत में लिखा हुआ है, गॉड इज फेथफुल एंड यू वर कॉल्ड बाय हिम टू पार्टनरशिप विथ हिज सन जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है, परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। वो पहली बुलाहट की पहली बुलाहट जिसके द्वारा हम इस बुलाहट में बने रह सकते हैं ना, उसकी सेवा कर सकते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर सच्चा है, ही इज अ फेथफुल गॉड। उसको मालूम है यदि मुझे इन बच्चों से अपनी सेवा लेना है तो उस सेवा के लिए मुझे उनको जो दूसरी पहली बुलाहट देना है वो ये है कि वो मेरे बेटे यीशु मसीह के साथ संगति करें, फेलोशिप करें। हमारी बुलाहट वो है, यीशु मसीह के साथ समय बिताएं, यीशु मसीह के साथ वचन पढ़ें, यीशु मसीह के साथ प्रार्थना में बैठें, यीशु मसीह के साथ समय बिताएं, आनंदित हों। बाइबल कहती है परमेश्वर विश्वास योग्य है, सच्चा है, जिसने तुमको मुझको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। बाइबल पढ़ना अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक बात है। प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है, वो भी एक बात है। लेकिन बाइबल पढ़ते समय यीशु मसीह के साथ संगति करना क्या लिखा है, क्यों लिखा है? यीशु मसीह के लिए लिखा है। पवित्र आत्मा उसमें खुलासा कर रहा है। फिर यीशु मसीह के साथ खो गए हम खो गए मसीह यीशु। प्रार्थना कर रहे हैं, हम खो गए यीशु मसीह में। वही तो बात है जो यूहन्ना यीशु मसीह का जो चेला था, जो यीशु मसीह से प्यार करता था, उसने अपनी पत्री में लिखा है। लिखता है पहला यूहन्ना के पहले अध्याय की पहली कुछ आयतों में, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, वरन जिससे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। वचन देधारी हुआ ना, वचन। फिर से सुनिए, उस जीवन के वचन के विषय में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यही वचन परमेश्वर था, यीशु मसीह। वचन देधारी हुआ, अब वही वचन हमारे पास है। और यूहन्ना बोलता है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। सुने, यह जीवन प्रकट हुआ, हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सिर्फ उन 12 चेलों को यह सौभाग्य नहीं दिया था, लेकिन अपने मर के जी उठने की सामर्थ्य में हमको भी सौभाग्य दिया है। उस जीवन के वचन को हम छू लें, सुनें, देखें, ध्यान से देखें, उसके साथ सहभागिता करें। हमारी बुलाहट है वो हमारी बुलाहट है। प्यार करें इस वचन से, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, जब तक इस वचन के साथ एक ना हो जाए, जब तक ये वचन आपके अंदर घुल मिल ना जाए, आपके अंदर से देधारी होके बाहर ना जाए। वो बात है जो यूहन्ना बोल रहा है। आप समझ रहे हैं बात? यीशु मसीह का वचन पढ़ना, उसके साथ सहभागी होना। चलिए एक आयत से समझाता हूं, ठीक है? यूहन्ना इसी बात को बोलता है आगे, ध्यान से सुने। जो समाचार हमने उससे सुना
और तुम्हें सुनाते हैं वे यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, हम वचन पढ़ते हैं, हम यीशु मसीह के साथ सहभागिता कर रहे हैं, हम उसमें एक हो रहे हैं, और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं, सत्य पर नहीं चलते। उसके बाद हम अंधकार में चलें। यदि बाइबल है, प्रभु है, उसके साथ संगति है, तो फिर अंधकार में नहीं चलें। अंधकार की बातों से प्यार नहीं करें। हमारे पास बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कहने के लिए, और मैं भी सुनता हूं, ठीक है, इट्स एन आर्ग्यूमेंट। तर्क तो तर्क ही होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन है, सच्चाई है, और सच्चाई हमेशा सच्चाई है। और आप परमेश्वर से तर्क नहीं कर सकते, आप परमेश्वर से आर्ग्यूमेंट करके नहीं जीत सकते। ही इज गॉड, ही इज गॉड। इसलिए बाइबल कहती है यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, वही झूठ है ना, वही गुटबाजी, अपनी सोच, कहीं से भी हम्बलनेस नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं से भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि हमने यीशु मसीह से नम्र होना और दीन होना सीख लिया। अभी तक अपनी समझ का सहारा लेके परमेश्वर के राज्य में काम कर रहे हैं। फील सैड। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं पास्टर होके आपसे बात नहीं कर रहा हूं। चर्च, मैं मसीह की जो सेवा मुझको मिली है, परमेश्वर की सेवा जो मुझको मिली है, उसमें सिखा रहा हूं आपको। अपने 35 साल के अनुभव से सिखा रहा हूं आपको। यदि मसीह के साथ सहभागिता है, फिर हम अंधकार की कोई भी बात को एंटरटेन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। फिर हम मसीह में चलते हैं। प्रभु की बातें हैं। मैं बहुत खुश हूं, आज प्रभु ने मुझे ये वचन दिया है जो मेरे लिए है, जो आपके लिए है, हमारे सीखने के लिए है ना। हमारी सबसे पहली बुलाहट है परमेश्वर की सेवा। उस सेवा में बने रहने के लिए पहली कदम जो है वो है मसीह के साथ सहभागिता, मसीह के साथ समय बिताना, मसीह का वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, मसीह के लोगों के साथ समय बिताना। बाइबल में लिखा है बुद्धिमान की संगति कर तब तो भी बुद्धिमान हो जाएगा। यीशु मसीह की संगति करेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, यीशु मसीह का स्वभाव आता जाएगा, उसकी नम्रता, उसकी दीनता आती जाएगी। फिर कभी अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे। आपके अंदर से भी यीशु मसीह की बातें निकलने लगेंगी अपने आप। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता हूं, सिर्फ पिता को जो देखता हूं, पिता से जो सुनता हूं, वो करता हूं। अब वो करने लगेंगे जो यीशु मसीह को देखते हैं करते हुए और जो यीशु मसीह से सुनते हैं। कभी भी अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे चलें। आज की नेक्स्ट बाइबल कहती है 2 थिस्सलुनियों और उसका 2 अध्याय, 2 थिस्सलुनियों उसका 2 अध्याय, उसकी 13वीं और 14वीं आयत। 2 थिस्सलुनियंस 2nd chapter 13 and 14। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। अब सुने आप, जिसके लिए
उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। मैं इंग्लिश का वर्जन आपके लिए पढ़ता हूं। थ्रू अस ही टोल्ड यू द गुड न्यूज। थ्रू अस ही कॉल्ड यू टू शेयर इन हिज ग्लोरी ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इंग्लिश की बाइबल कहती है टू शेयर द ग्लोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की महिमा को शेयर करें, हम उसके साथ मिल बांट के उसकी महिमा को शेयर करें। इसके लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। जब हम पहली बुलाहट समझ जाते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाए गए हैं, उस पहली बुलाहट की पहली बात को समझते हैं कि हमें उसके साथ सहभागिता करना है, तब उसके बाद की बात आ जाती है हमारे लिए कि परमेश्वर ने इसलिए हमको उसके साथ सहभागिता के लिए बुलाया है, ताकि जब हम सहभागिता करेंगे, फेलोशिप करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, आंसू बहाएंगे, ठहरेंगे, प्रभु की आवाज सुनने वाले बन जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के समान बनेंगे, जिसने कहा है मत्ती 11:28-29 में लिखा है, मेरा जुआ अपना ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। हमको यीशु मसीह से सीखना है, पिता की बातों को सुनना, पिता की बातों को देखना और यीशु मसीह के समान कहना, मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता हूं, ना करना चाहता हूं, ना करना चाहता हूं। कभी नहीं करें अपने आप से कुछ, सिर्फ जो प्रभु कहता है, जो बात प्रभु की है, तब परमेश्वर हमको इस नेक्स्ट बात में ले जाता है, हम मसीह के साथ उसकी ग्लोरी, उसकी महिमा को शेयर करते हैं। आप समझ रहे हैं शेयर? जब हम खास दोस्त हो जाते हैं ना, तो हम एक प्लेट में खाने लगते हैं, फिर मेरा तेरा नहीं होता है, फिर हमारा तुम्हारा नहीं होता है, फिर हम एक हो जाते हैं। हिंदी की कहावत है ना, अरे वो जानते हो उनको, वो दांत कटी रोटी हैं, फिर हम एक हो जाते हैं। और दैट्स व्हाट बाइबल सेज, हमारी बुलाहट उसके लिए है, यीशु मसीह के क्रूस की कीमत उसके लिए। फिर से सुनिए, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। ना व्हाट इज ग्लोरी? यीशु मसीह की महिमा क्या है? बाइबल बहुत सारी आयतों से परमेश्वर की, यीशु मसीह की महिमा का जिक्र करती है। जैसे एक आयत बोलूं सिर्फ, बाइबल कहती है, भजन संहिता 19 आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है ना? आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, उसके हस्तकला को प्रकट कर रहा है। तो जो बात है जब दिखाई देती ना, स्प्लेंडर, वो परमेश्वर की महिमा है, ग्लोरी है। वो क्या अद्भुत रचना है। बहुत सारी आयतें हैं और उन आयतों से हम पाते हैं कि परमेश्वर की जो ग्लोरी है, परमेश्वर की जो महिमा है ना, वो उसकी सामर्थ्य है, वो उसके कार्य करने की ताकत है। परमेश्वर की महिमा जो है वो उसकी बुद्धि है, वो उसकी उपस्थिति है। परमेश्वर की महिमा है, वो उसकी सामर्थ, आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ उसकी महिमा है। और बाइबल बोल रही है हम बुलाए गए हैं। अफसोस के साथ कह रहा हूं, अटपटा लगेगा आपको, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं थोड़ा सा वचन आ जाए तो पास्टर बनने के लिए, लीडर बनने के लिए। चर्च, वो बाइबल में लिखा, वो परमेश्वर हमको देता है ग्रेस। इंग्लिश की बाइबल में लिखा, he gave grace to some to be apostle, grace to some to be a prophet, pastor। वो अनुग्रह देता है उस बात के लिए, कुछ को। लेकिन हम सब जनरल, हम सबको परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए, मसीह के साथ संगति और मसीह की महिमा को बांटने के लिए, मसीह के साथ उसकी महिमा में शामिल होने के लिए बुलाया।
उसकी महिमा जिसमें आश्चर्यकरम है, उसकी महिमा जिसमें उसका स्प्लेंडर ऐश्वर्य दिखाई देता है, उसकी महिमा जो उसकी उपस्थिति कहलाती है, उसकी उपस्थिति कहलाती है। उसके लिए बुलाया है चर्च। और जब मैं तैयारी कर रहा था, जैसे जैसे परमेश्वर मेरे ऊपर खुलासा कर रहा था, मैं पढ़ के समझ रहा था ना, मैं बहुत आनंदित हो रहा था। ऐसे दिनों में, इस कठिन दौर में परमेश्वर अपने वचन से सिखा रहा है। फिर से पढ़ता हूं, सुने आप। Through us he told you the good news, through us he called you to share in the glory of our Lord Jesus Christ। इन अंत के कठिन विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर ने हमको बुलाया है कि हम मसीह की उपस्थिति शेयर करें। कुछ सोचें आप, आपके साथ आपके जीवन में यदि मसीह की उपस्थिति बनी हुई है, पाई जाती है, क्या होएगा? क्या होएगा? 40 साल इस्राएल जंगल में यदि कुछ चीज को एंजॉय किया और अच्छे से कर सकता था, यदि बुड़बुड़ाता नहीं, अपनी इच्छा को परमेश्वर पे नहीं ला देता, तो वो था परमेश्वर की उपस्थिति, जिसमें उनके लिए प्रोविजन था, प्रोटेक्शन था, अगुवाई थी, सब कुछ था उसमें। आप समझ रहे हैं बात को आज की? परमेश्वर ने हमको बुलाहट दिया है, हम उसकी महिमा में सहभागी हो जाएं, पार्टनरशिप कर लें। मेरे को ना वो बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं बार बार वो उदाहरण देता हूँ, नहीं जाता मेरे अंदर से। यूसुफ, उसको स्वप्न मिला, समझे आप? उसको स्वप्न मिला, उस स्वप्न में उसको बताया गया तू प्रधानमंत्री बनेगा, और उस स्वप्न को पूरा होने के लिए जो मार्ग परमेश्वर ने उसके लिए बनाया, जो तरीका बनाया, जिस मार्ग से उसको होके जाना पड़ा, यूसुफ को उस मार्ग की परेशानी नहीं हुई। उस मार्ग से जाने में उसको हिचकिचाहट नहीं हुई, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही बात थी। आज वो आयत फिर से पढ़ता हूं। मैं जानता हूं आप उस आयत को जानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन चूंकि परमेश्वर सिखा रहा है हमें और चाहता है कि हम परमेश्वर की उस बात को सीखें, समझें कि हमारी बुलाहट वो है ना। आप देखें यूसुफ की बात, और ऐसे महामारी के समय में हमको ये चाहिए। उत्पत्ति 39 3 आयत में लिखा है, ध्यान से समझें, सुने। और यूसुफ के स्वामी ने देखा, यूसुफ के स्वामी ने देखा। फिर से बोलूंगा, यूसुफ के स्वामी ने देखा। क्या देखा? कि यहोवा उसके संग रहता है। विश्वासी, मसीह के विश्वासी, चर्च लीडर्स, सॉरी इन शब्दों के लिए, पास्टर्स, प्रॉफिट, ऊंचे स्थान पर रह के जो सेवा कर रहे हैं, आपके लिए क्या कहा जा रहा है? यूसुफ ना पास्टर था उन दिनों में, ना अपोस्टल था, ना प्रॉफिट था। पोतीफर के घर में गुलाम के समान रहता था। सिर्फ एक बात के कारण परमेश्वर ने स्वप्न दिया और उसमें बताया कि मैंने तेरे लिए क्या सोचा है। और यूसुफ अपनी बुलाहट को पकड़ लिया। यूसुफ उस बुलाहट में परमेश्वर के साथ की सहभागिता को पकड़ लिया, और जब इन दोनों बात को पकड़ लिया तो उसका स्वामी उसके लिए गवाही देके कहता है, ध्यान से सुने। और यूसुफ के स्वामी ने देखा, यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वो करता है उसको यहोवा
उसके हाथ से सफल कर देता है। ऐसे पेंडेमिक में, ऐसे महामारी में चर्च, यदि आपको और मुझको कुछ चाहिए जो हमको इस विपरीत परिस्थिति में बचा सकता है, हमको वापस उठा के खड़ा कर सकता है, मौत से बचा सकता, मौत से। यूसुफ के समय में कोरोना नहीं आया था, लेकिन भाइयों की तरफ से आ गया था। ऑलमोस्ट वो उसको मारने पर थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको बुलाहट दी थी, इसलिए मार नहीं पाए। ओह, आपको बुलाहट मिली है, कोरोना मार नहीं पाएगा। आपको बुलाहट मिली है, कोई भी महामारी आपको मार नहीं पाएगी। आपको बुलाहट मिली है, कोई भी इस दुनिया की बातें आपके ऊपर प्रबल नहीं होंगी, यदि आप यूसुफ की तरह बात को समझ गए तो। उसके स्वामी ने देखा यहोवा उसके संग रहता है। आज आपके साथ कौन रहता है? अपनी बुलाहट को समझें, अपनी बुलाहट को पकड़ें। परमेश्वर उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसमें सफल होता है। आप जो काम करेंगे, आज हम लोग किसी भी काम को करने में डरते हैं, शर्माते हैं चर्च। आप देखें यूसुफ के जीवन को, परमेश्वर ने उसको स्वप्न दिया। बोल सकता था, आपने तो स्वप्न दिया मुझे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और अब यहां गुलाम हूं मैं, मेरे को ये काम करना पड़ रहा है। अच्छा, कितने मसीह जगत में कितने ऐसे लोग हैं जो छोटे काम करने में शर्माते हैं, हिचकते हैं, नहीं करते उन लोगों काम। यूसुफ नहीं डरा, बोला कोई बात नहीं, मैं जो भी काम कर रहा हूं उसमें मेरा परमेश्वर दिखाई दे, उसकी उपस्थिति दिखाई दे। आप समझे, गुलामी के काम में उसने ऐसा परमेश्वर को शामिल कर दिया कि उसके स्वामी की आंखें फटी की फटी रह गई। देखा, बोला यार वो अन्य जाति देश में है, बोलता नहीं यार, इसके साथ परमेश्वर ही हुआ है, जीवित परमेश्वर है। और हम लोग कामों से डर जाते हैं, अपने स्टैंडर्ड लेके आ जाते हैं। सॉरी कठोर बातों के लिए। यीशु मसीह ने बोला, चेलों के पैर धोने के बाद मैं तुम्हारे लिए नमूना छोड़ के जा रहा हूं। मैं सेवा के लिए नहीं, सेवा करने आया हूं। आप समझ रहे हैं बात को? हमारी बुलाहट है, हम मसीह की ग्लोरी में शेयर करें और आगे चलें। मसीह की ग्लोरी, मसीह की महिमा में शेयर करने के लिए, इसके पहले कि मसीह की महिमा दिखाई देती, इसके पहले कि उस घटना में लोग समझते मसीह की महिमा क्या है ना, उसके पहले बैतनिया गांव में एक परिवार था जिसने यीशु मसीह को अपने घर में उतारा। मार्था, मरियम और लाजर, और लिखा उन्होंने यीशु मसीह को अपने घर में उतारा, उसके साथ संगति किया। मुझे जब तैयार कर रहा था ना, तो बहुत प्रेशर के साथ होली स्पिरिट दे रहा था, बहुत प्रेशर के साथ। आज हम लोग कुछ भी काम आउट ऑफ द वे जाके नहीं करते हैं। कुछ भी काम जो हमारी सुविधा में है, जो हमारे रीच में है, हम उतने काम करना पसंद करते हैं। आउट ऑफ द वे यीशु मसीह के लिए कुछ नहीं कर सकते हम। आज बहुत सोच रहा था मैं अपने 35 साल सेवकाई के जीवन में बहुत घूमा हूं मैं। शुरू में मिलते थे कुछ लोग, अभी तो गिने चुने इक्के दुक्के मिलते हैं जो यीशु मसीह के लिए आउट एंड आउट है। आप किसी को कुछ काम बोलो, वो बहुत अपनी सुविधा के अनुसार करेंगे, नहीं करेंगे वो आउट ऑफ द वे जाके, नहीं करेंगे वो। प्रैक्टिकल चीजें हैं जो प्रभु से मिली है, नहीं करते हम लोग काम। यीशु मसीह का मित्र बनने के लिए मार्था, मरियम और लाजर को उसके अपने घर उतारना पड़ा। और उसमें भी मैं जानता हूं, उस इंसिडेंट में यीशु मसीह का जवाब है ना,
उस इंसिडेंस में क्या हुआ, लेकिन फिर भी आपसे बोलूं, एक ही गलती हुई थी, लेकिन बड़ा बैलेंस था। एक बहन पर यीशु मसीह के कदमों पे बैठ के वचन सुन रही है, तो दूसरी बहन यीशु मसीह की सेवा करने के लिए खाना बना रही है। गलती कर दी, खाना बनाते बनाते भी कान यीशु मसीह की बातों की तरफ रखना था, जिससे उसको शांति मिलती, बल मिलता, इनकरेज मिलता। चिढ़ गई वो, कान नहीं खुली रखी, बट फिर भी यीशु मसीह की सेवा के लिए तैयार थी। उसका फल हुआ, यीशु मसीह उनका मित्र बन गया। आप समझ रहे हैं बात? हमारी बुलाहट है उसके साथ संगति करना, सहभागिता करना, उसका मित्र बन जाना, ताकि उसकी महिमा को शेयर करें। और जब लाजर मर गया तो उसकी बहनों ने खबर भेजा, लाजर जिससे तू प्यार करता है वो मर गया है। लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने उत्तर दिया। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। हम उसकी सेवा करने वाले बन जाएं, उसके साथ सहभागिता करने वाले बन जाएं। बीमारी आए, परेशानी आए, महामारी आए, कुछ भी आए, यीशु मसीह का उत्तर होता है अक्सर, सदा नहीं भी होएगा तो अक्सर, ये समस्या, ये परेशानी नुकसान की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। कैसे हुई परमेश्वर की महिमा? पहली बात देखा यूसुफ के जीवन से, उसने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में बनाए रखा। दूसरी बात बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने मार्था से कहा, जब वे लाजर की कब्र पर थे, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी? अब समझें, उनकी ज़रूरत थी भाई, उनकी ज़रूरत थी भाई जीवित हो जाए। यीशु मसीह का जवाब, यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। विश्वास करें, सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद विश्वास करें, क्योंकि वो विश्वास में परमेश्वर अपनी महिमा आपके साथ शेयर करना चाहता है। वाह, परमेश्वर अपनी महिमा शेयर करना चाहता है। चर्च, वो हमारी बुलाहट है, हमको उसके लिए बुलाया गया। इट्स नॉट जस्ट बीइंग अ पास्टर होना, परमेश्वर की महिमा को शेयर करना, उसकी उपस्थिति को शेयर करना, बहुत अद्भुत बात है वो। और वो सबके लिए है, सबके लिए, हर एक विश्वासी के लिए। इसलिए बाइबल कहती है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। सोचो, आपके लिए है ये बुलाहट कि आप यीशु मसीह की उपस्थिति को अपने पास, अपने जीवन में बनाए रखें, उसको एंजॉय करें, उसको काम करने दें। उस उपस्थिति के कारण लोग बोलें कि जो भी काम करता है वो सफल होता है। और वो उपस्थिति आती है उसके साथ सहभागिता में, और वो सहभागिता हमारे अंदर विश्वास लाती है, और वो विश्वास असंभव काम के लिए ले जाके खड़ा करती है। असंभव काम होएगा, हाँ, महामारी में सबके लिए नुकसान होएगा, आपके लिए असंभव करेगा परमेश्वर, आपके लिए असंभव करेगा परमेश्वर। जो बात हमको इस खराब दिनों में मिल रही है प्रभु से, हमारी बुलाहट है जो, जिसके लिए परमेश्वर ने हमको चुन के बुलाया है। प्रभु के साथ संगति करें, सहभागिता करें, उसकी उपस्थिति अपने जीवन में बनाए रखें, किसी भी कीमत पर चूके नहीं, उसको किसी भी कीमत पर चूके नहीं, उस उपस्थिति में बने रहें। ध्यान से आज की आखिरी बात सुने। कोई शक नहीं, जो हमने सीखा, लाजर
मार्था मरियम के जीवन से, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। विश्वास के साथ आज की सबसे मुख्य बात, एक प्रकार से इट्स अ प्रोफेसी। इट्स अ प्रोफेसी। ध्यान से सुने आप, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट्स अ प्रोफेसी। जकरिया उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा, हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। विश्वास करें। और अंत के समय की बात जो प्रभु यीशु ने सामरी स्त्री से कही यूहन्ना 4 अध्याय में, वो समय आता है, वरन अब है, जब परमेश्वर के भक्त परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा और सच्चाई से करेंगे, पवित्र आत्मा से और सच्चाई से। कोई दिखावा नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं, मैं दिखाई दूं, मेरी आवाज सुनाई दे, मेरा सब कुछ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा, वो समय आता है, वरन अब है, जब परमेश्वर के भक्त आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करेंगे। परमेश्वर ऐसे भक्तों को ढूंढ रहा है, काहे के लिए? इस प्रोफेसी को पूरा करने के लिए। हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा, आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। परमेश्वर आपके परिवार में आके निवास करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में आके निवास करना चाहता है। परमेश्वर अपनी कलीसिया में आकर निवास करना चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में आके निवास करना चाहता है। लेकिन वो एक ही बात चाहता है, हम अपनी बुलाहट को समझें। हम अपनी बुलाहट को समझें, और हमारी बुलाहट है नम्रता से परमेश्वर की सेवा करना। हमारी बुलाहट है ऊंचे स्वर से गाना, यीशु मसीह में आनंदित होना। वो आएगा आपके जीवन में, परिवार में, अपनी कलीसिया में निवास करेगा, और उसका निवास जब होएगा तब कोई भी महामारी, शैतान की, अंधकार की ताकत हमको छू नहीं सकेगी, क्योंकि बाइबल कहती है ऐसा कोई हथियार नहीं बना है जो हमको नुकसान पहुंचाए। ये परमेश्वर के सेवकों की धरोहर है। वो आके आपके जीवन में आपके साथ निवास करेगा। आमीन, आमीन। आइए अपने आप को तैयार करें प्रभु की मेज के लिए। आइए हम प्रभु की मेज में चलें, अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलें। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। लेकिन उसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोई भी अनुचित बात तुम्हारे जीवन में ना हो। प्रार्थना करें, आज प्रभु से अनुग्रह मांगे, कहें प्रभु यीशु मेरे जीवन में कोई भी अनुचित बात ना हो लॉर्ड, कोई भी अनुचित विचार नहीं। आप दया करें, आप अनुग्रह करें प्रभु यीशु, आप अनुग्रह करें। मुझे क्षमा कर दें, अपने पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दें, शुद्ध कर दें। आज जब आपकी मेज में शामिल होऊंगा, प्रभु यीशु आपका जीवन मुझको मिले, आपका जीवन मुझको मिले। धन्यवाद। अपने हाथ में रोटी और प्याला लें। ये बात मुझे प्रभु से मिली और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। प्रभु यीशु धन्यवाद, और कहा ये मेरी देह है जो बहुतों के लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ब्यारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और कहा ये मेरे लहू में नई वाचा जो बहुतों के लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब कभी तुम इस रोटी में से खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, मेरी मृत्यु को जब तक मैं दोबारा ना आऊं प्रचार करते हो। आपस में बांटें, रोटी दें सबको।
यदि रोटी ले लिए हैं तो आइए हम सब एक साथ दुआ करके खाएंगे। प्रभु यीशु, धन्यवाद, आपका जीवन आए और आपकी उपस्थिति की भरपूरी मेरे जीवन में और मेरे जीवन में से दिखाई दे। आपकी उपस्थिति की भरपूरी प्रभु यीशु, आपकी उपस्थिति की भरपूरी अनुग्रह करें। यीशु के नाम से एक साथ खाएं। प्रभु के प्याले को लें, कहें प्रभु यीशु धन्यवाद आपके बेशकीमत लहू के लिए, आपके बेशकीमत लहू के लिए। नया बना दे मुझे, मेरे विवेक को शुद्ध कर दें पिता परमेश्वर आपकी सेवा के लिए, आपकी सेवा के लिए आशीषित करें, जीवन आए और उस जीवन में चलने वाला बने। यीशु के नाम से एक साथ पिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद राजाओं के राजा, हम बहुत आनंदित हैं, खुश हैं। आज आपने फिर से अपने प्यार में अपना वचन भेजा है। आप चाहते हैं हम अपनी बुलाहट को समझें। हमारी बुलाहट है आपकी सेवा, हमारी बुलाहट है आपकी उपस्थिति की भरपूरी में जीना, ताकि आप अपनी महिमा हमारे साथ और हमारे द्वारा बांट सकें। हम सबकी सहायता करें प्रभु जी। शैतान जो कड़वे बीज बोता है, प्रभु यीशु आपके नाम से वो सब चले जाएं, और जैसा आपका वचन शुद्ध और आग में ताया हुआ है, हम उसको वैसे ही लें, हम उसको वैसा ही लें। आप दया करें और इस वचन के अनुसार आपकी उपस्थिति की भरपूरी में चलें। आप दया करें, अनुग्रह करें, आशीषित करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की अटूट संगति और सहभागिता, उसकी उपस्थिति में बने रहने के लिए और चलने के लिए हम सबके साथ और मसीह की विश्वव्यापी कलीसिया के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, ताकि आप उसकी उपस्थिति में बने रहें और चलते रहें। गॉड ब्लेस यू।